चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखते हैं सॉल्ट क्या होता है। पहले देखिए, आपने सॉल्ट जनरली क्या देखा है, वही टाटा नमक। ठीक है, सॉल्ट तो ऐसा नहीं है कि बस NaCl ही सॉल्ट होता है, और ढेर सारे हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो पहले आता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा एसिडिक। ठीक है, और फिर आता है क्या आपका, जैसे एन एसिडिक सॉल्ट, मतलब एसिडिक सॉल्ट मतलब जो नेचर में ऐसा सॉल्ट जिसका नेचर कैसा, एसिडिक हो। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, आप देखिए, एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा था, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो एसिड प्लस बेस के रिएक्ट करके बनता है बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका बात नहीं करो, जो आपका एसिडिक सॉल्ट है, जो एसिडिक सॉल्ट है वो हमारा कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक एसिड बेस होगा। इसका मतलब क्या, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, जब वो रिएक्ट करेगा वीक बेस से, तभी तो स्ट्रॉन्ग वाला इसको क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा और वीक एसिड लूंगा तो आपका क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग वो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, सॉरी बेसिक इन नेचर होगा, जो सॉल्ट क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, ये ध्यान देंगे। तो लिखा है द pH ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7। आपको पता है कि जो pH स्केल होता है 7 से नीचे वाला क्या होता है, एसिडिक। इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, उसका pH 7 से कम होगा। क्लियर है। ये स्ट्रॉन्ग कहां से है, क्योंकि भाई आपका जो एसिड था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था, और बेस क्या था, कमजोर था, इसीलिए एसिडिक हो गया। अगर बेस ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग होता तो बेसिक आता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेसिक। बेसिक क्या होगा भाई, सब इसका उल्टा हो जाएगा। एंड बेसिक एसिड सॉल्ट, सॉरी, एंड बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन weak acid and strong base. The pH of the aqueous solution of such basic salt is greater than 7। ठीक है, एक बार चेक करते हैं ना, बंद ना हो जाए, क्योंकि जगह शायद कम है। अब आते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में मतलब क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, वीक एसिड लेंगे, वीक बेस भी लेंगे। ठीक है, वही देख लीजिए। न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द न्यूट्रल सॉल्ट हैज pH इक्वल 7। ये लॉजिक वाली बात है। जब एसिड होगा, जब आपका एसिडिक होगा तो 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और अगर जब बेसिक होगा तो 7 से क्या होना चाहिए, ज्यादा, और अगर न्यूट्रल है तो 7 से बराबर, और 7 के बराबर होना चाहिए। सिंपल सा। तो सॉल्ट समझ में आया। सॉल्ट कैसे बनता है, जब आपका एक एसिड एक और बेस दोनों कंबाइन करते हैं तो वो आपका सॉल्ट बनता है। एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, एक वीक सॉल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कब बनेगा, मतलब सॉरी, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, जो काला नमक हम लोग बोलते हैं। तो रॉक सॉल्ट क्या होता है, यहीं पर था। ठीक है, रॉक सॉल्ट, ठीक, deposits of solid salt are also found in several parts of the world. This large crystal and often brown due to the impurities. This is called rock salt. ठीक है, तो एक ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है और ब्राउन कलर में रहता है, और ये ब्राउन किसकी वजह से होता है, इंप्योरिटीज उसमें रहता है, मिलावट कुछ रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से उसी बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, ज्यादा नहीं। और अल्कली प्रोसेस, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पे आते हैं, तो ये कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले डेफिनेशन वाइज समझते हैं, फिर इसका फिगर देखेंगे। तो हमारा ये क्या बोलता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ध्यान समझिए। ये आपका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, मतलब होता क्या, इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है यूज टू प्रोड्यूस अ क्लोरीन गैस। हम क्या करेंगे, जैसे आपको क्लोरीन गैस मतलब Cl2 बनाना है तो ये प्रोसेस यूज करेंगे। और क्या बनाना है हमको, अगर हाइड्रोजन गैस चाहिए, हमको H2 गैस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस का यूज करेंगे। अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, इस प्रोसेस का यूज करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं आपको मैगी खाना है, मैगी पसंद है, तो आप क्या करोगे, मार्केट से मैगी लेके आओगे। ठीक है, मैगी बनाओगे। फिर अगर आपको एग भुर्जी खाना, अंडा भुर्जी खाना है, तो आप एग का लेके आओगे। तो क्लियर है, मतलब जो चाहिए, जो बनाना है वो आप लेके आओगे।
ऐसे ही अगर आपको क्लोरीन बनाना है, आपको हाइड्रोजन गैस बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो आप इस प्रोसेस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ये यहां से नाम एक याद कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। बाई द, अच्छा ये बनाएंगे कैसे, जैसे आप क्या नाम है, बना रहे थे क्या, मैगी बना रहे थे, तो आप कैसे बना रहे थे, इसको गैस पे बना रहे थे, हीट दे रहे थे, पतीला पे पानी गरमा रहे थे, पानी में रख रहे थे, मसाला डाल रहे थे। तो ऐसे ये जो अब बनाना है आप कैसे बनाओगे, वो आप बनाओगे बाई द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोल्यूशन, उसमें कैटायन एनायन में टूट जाता है, कैटायन जाएगा कैथोड के पास, एनायन जाएगा एनोड के पास। ठीक है, ऐसे तो आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो वो जो सोल्यूशन रहेगा वो कौन सा सोल्यूशन रहेगा, कॉमन सॉल्ट, और उसको कॉमन सॉल्ट को सोल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, ब्राइन। अगर मैं बोलूं एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया, तो ये जो सोल्यूशन बोलेगा बनेगा उसको हम बोल सकते हैं कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, एक्वस कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, या शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, ब्राइन। ब्राइन का मतलब क्या होता है, नमक पानी का सोल्यूशन। क्लियर? ठीक है, ये समझ में आया। अब अगर लिखना हो बोर्ड के लिए या एग्जाम में आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, मतलब कि नमक का सोल्यूशन जो था उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एक्वा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यहां लिख दिया है, टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। बोल रहा है अगर मैं एक नमक पानी लेके आया और उसमें उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जो हमको मिलेगा क्लोरीन मिलेगा, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोरीन इज ऑब्टेन एट द एनोड। क्लोरीन देखो क्या होता है, Cl माइनस होता है, तो वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास। ठीक है, एनोड क्या होता है आपका, पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है आपका, नेगेटिव, और कैटायन क्या होता है, कैटायन पॉजिटिव, तो कैटायन जाएगा कैथोड के पास, एनायन जाएगा एनोड के पास। क्लियर है, बेसिक चीजें। ठीक है, तो हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन किस पे जाएगा, एट कैथोड, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो कैथोड के पास जाएगा, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन इन द सॉल्यूशन, NaOH क्या रह जाएगा, सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। अब आते हैं क्लोर का मतलब क्या, CHLOR, क्लोर का मतलब, अच्छा पहले रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या करेंगे, NaCl, नमक लिया, फिर पानी ले लिया, फिर उसको क्या किया दिया, रिएक्ट करा दिया, तो NaOH प्लस Cl2 और H2, देखो दोनों गैस बन गया। गैस अलग से कंटेनर लगा के हम गैस क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट फॉर्म क्या बना, क्लोरीन गैस बना, और कहां बनेगा क्लोरीन, एनोड पे। हाइड्रोजन कहां बनेगा, कैथोड पे। सोडियम कहां, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ही रह जाएगा। तो ये प्रोसेस अच्छे समझ लीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छोटा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर फिगर देखते हैं। वाई इज कॉल्ड क्लोर अल्कली, इसको क्लोर अल्कली ही क्यों बोलते हैं, देखो क्लोर रेफर्स टू द क्लोरीन, क्लोर का मतलब क्लोरीन, Cl क्लोरीन, ठीक, और अल्कली रेफर्स टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने पढ़ा था ना, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट को हम क्या, बेस को क्या बोलते हैं, अल्कली। ठीक है, तो इसलिए बोल दिया अल्कली, तो विच इज अल्कली बेस, ठीक, वही बोल दिया। अब यूजेस, इसका यूज कहाँ है भाई, हमको क्लोरीन गैस बन गया मेरा, जहां यूज करना कर लेंगे, लेकिन जनरली कहाँ यूज करेंगे, क्लोरीन यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीच, देखो ब्लीचिंग पाउडर जो डालते हैं तो ये यूज किया जाता है। हाइड्रोजन कहाँ यूज किया जाए, यूज एज अ फ्यूल एंड इन मेकिंग अमोनिया, अमोनिया हमें बनाना रहेगा तब यूज कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, यूज इन मेकिंग सोप्स, पता है ना बेस है तो सोप बन सकते हैं, और डिटर्जेंट, पेपर एंड टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो सोचो ये कितना यूजफुल प्रोसेस है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सा फिगर वाइज देख लेते हैं। ये हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस है, ये हमारा आ गया क्या, रिएक्शन NaCl किससे रिएक्ट कराएं, H2O से, फिर हमारा क्या बनेगा, NaOH प्लस Cl प्लस H2। ठीक है, तो ये आपका ऐसे रहता है, ये ब्राइन सोल्यूशन है, ब्राइन लिखा है। ठीक है, ये क्लोरीन जाएगा आपका पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव क्या है, कैथोड, ये चला जाएगा इधर, और सोडियम किस पे, NaOH तो मान लो इसी में, H प्लस किसके पास जाएगा, एनोड के पास। तो और यहाँ से देखो गैस H2 निकाल लिए, हमें जरूरत था Cl2 निकाल लिए। ठीक है, तो लिखा वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में डालते हैं, PVC डिस्टिंगफिकेट, ठीक है, CFC पेस्टिसाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये सब यूज करता है। फ्यूल, मार्गरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये सब यूज हो गया।
ब्राइन कंटेनिंग NaOH, डी ग्रीसिंग मेटल सोप, ठीक है, ये सब देखो डिटर्जेंट बनाने के लिए, तो मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एंड इट्स यूजेस, ठीक है, ये यहाँ से भी आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, मतलब जब मैं क्या नाम है NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, हमको क्या मिला था? क्लोरीन, क्लियर है। तो दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसी क्लोरीन को लेके आएंगे हम, इसका क्या बनाएंगे? ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं आपका, द ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन। अब हम डायरेक्ट तो ब्लीचिंग पाउडर बना नहीं सकते, तो हम क्लोरीन लेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे किससे? ड्राई स्लेट लाइन। ड्राई स्लेट लाइन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा दिए किससे? क्लोरीन से। तो हमारा बना क्या? ये देखिए आपका बनेगा CaOCl2 प्लस H2O, तो इसी को क्या बोलते हैं? आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर ऐसे बनता है, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर यहां सब यूज किया जाता है, साफ ऑफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, पहला फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिन in the textile industry, for bleaching wood pulp and in paper factories and for the bleaching wash cloth in laundry। तो आप क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला याद करेंगे, उसका बेसिक नाम याद करेंगे, फिर उसका एक दो यूजेस याद करेंगे, जिससे एग्जाम में आएगा कि डिफाइन गिव मी द 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आप ये बता देंगे, क्लियर है। एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जैसे यूज किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स को बनाना यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, क्लियर है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अपने घर में बनाया गया केक को बनता है तो उसका यूज किया जाता है, तो अब इसका देखते हैं कैसे बनता है, ठीक। अब देखिए पहला क्या है? द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास एक्सेट्रा, ठीक है, केक भी बन सकता है। सम टाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, थोड़ा सा जल्दी बन जाए, सॉफ्ट बन जाए, ठीक है, ऐसे। अब देखो, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम, बेकिंग सोडा क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम मतलब N, हाइड्रोजन मतलब H, कार्बोनेट मतलब CO3 सॉरी, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड से। अब देखो NaCl लिया हमने, वाटर यूज किया, कार्बन यूज किया, NH3 नाइट्रिक एसिड यूज किया, ठीक है। फिर इसको रिएक्ट करके, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, तो बनेगा क्या? वो देख लीजिए, NH4Cl प्लस NaHCO3, यही हमारा क्या है? बेकिंग सोडा है। चलिए, ऑन द हीटिंग बेकिंग सोडा, जब हमको इसको हीट करेंगे बेकिंग सोडा को, तो आपका क्या होगा? अब देखो, पहला ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है। पहला आपने बेकिंग सोडा क्या किया? बना लिया, ये रिएक्शन याद होना चाहिए कि हमने बेकिंग सोडा कैसे बनाया। हमने लिया NaCl H2O CO2 NH3 लिया, रिएक्ट करा के हमको ये बन गया। फिर इसको क्या करेंगे? फर्दर क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो हमारा क्या बनता है ये देखते हैं, ठीक। तो हीट करेंगे तो ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका बन जाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रो वाटर प्लस CO2, ठीक, क्लियर है। तो ये पूछा जा सकता है कि आप बेकिंग सोडा से बताइए कैसे आप बनाओगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन आपको लिखना रहेगा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है? ठीक है, अभी बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा। अब देखिए केमिकल फार्मूला बता रहा हूं, आपको नेम याद होना चाहिए। वॉशिंग सोडा आपका था Na2CO3.10H2O पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे। ये क्रिस्टल के फॉर्म में, जहां पर अगर पानी का कुछ लग जाता है उसको क्रिस्टल बोलते हैं, अभी आता है, आगे बताते हैं। केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और उसका होता है Na2CO3.10H2O, क्लियर। फिर आपका क्या है? अब इसको रिएक्ट कराएंगे, मतलब बना के कैसे होगा? NaHCO3 को हीट करेंगे तो आपका बना था ये तो पहले देखे थे, बेकिंग सोडा को हमने हीट किया था, ये बना था। फिर अब देखिए, अब इसको क्या नाम है? Na2CO3.10H2O को जब हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा? Na2CO3.10H2O, क्लियर है। अच्छा, ये दोनों सेम दे दिया क्या? ठीक है, तो ये अभी देख लेते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऑफ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, क्या यूज होगा? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन, बताइए, कपड़ा डिटर्जेंट, ठीक है, ग्लास
इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, पेपर में यूज करता है, ग्लास में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरॉक्स, ठीक है, ये यूज किया जाता है, बनता है, ठीक है। और आपका क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग, लाल हार नीला बाथरूम के लिए, लाल नीला इसके लिए सरफेस के, ठीक है, ये सब यूज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अब आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, लिखा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब है कि मैं एक सॉल्ट लूंगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर लूंगा, उसको क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा किससे, सॉल्ट से, तो वो बन जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसा नहीं है कि आप कितना भी ले सकते हो, वो फिक्स्ड अमाउंट है, इसलिए यहां पर लिखा है क्या, ये क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, आपका एग्जांपल कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर सल्फेट क्या होगा, ऐसे ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट, उसके साथ 5 H2O लगाओगे, मतलब 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगाओगे, तब वो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन, या क्रिस्टल बोल सकते हैं, ठीक है, इसे क्रिस्टल की तरह होगा, ठीक। और कौन लेते हैं, जिप्सन, आपका CSO4 कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, तो उसके साथ 2 H2O लगा देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, जिप्सम। ये फार्मूला और आपको तरीका पता होना चाहिए, क्लियर है। क्या होता है कि भैया हमने वाटर लिया, उसके साथ हमने क्या कर दिया, 10 मतलब कुछ नंबर ऑफ वाटर फिक्स लगा दिया, क्लियर है। तो लिखा वाटर प्रेशर इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट लेने के बाद लगा दिया, क्लियर है। बस आगे बढ़ते हैं, यही एक छोटा सा टॉपिक था। अब आते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, देख सकते हैं रिएक्शन, अगर ये ले लिए आपका क्या, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मतलब CuSO4 डॉट 5 H2O लेके क्या करें, इसको हीट कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, बॉइलिंग ट्यूब, जब हीट करेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे पानी, क्योंकि देखो आप पता है ना, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल किससे बने हैं, CuSO4 प्लस H2O, मतलब सॉरी डॉट 5 H2O, तो 5 H2O जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, बर्न होगा, इवापोरेट होगा, तो देखो इसलिए बोल रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब फिर इसको इसमें मिला लेते हैं, क्या है ये, अच्छा ये यूज कर रहे हैं कंटेनर की, इसका चला जाए उसमें, ठीक है, तो मतलब ये धीरे धीरे इसमें इकट्ठा होने के लिए, क्लियर। और कुछ था, अच्छा, इफ योर मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद द वाटर यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। अच्छा, जब धीरे धीरे आप जलाते रहो, ब्लू जो कलर था खत्म हो जाएगा, पर अगर आप ऐसे कंटेनर इसी वापस लगा दोगे, फिर जो इसका मॉइस्चर वापस इसमें जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। इसका मतलब कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर किसकी वजह से आ रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब डॉट 5 डॉट H2O से, 5 डॉट डॉट 5 H2O। चलिए अब आते हैं, लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी आपका यूज किया जाता है। देखिए जिप्सन जो हम लिए थे उसी का बस हल्का सा कुछ चेंजेस है। देखो ऑन हीटिंग जिप्सन, अगर मैं जिप्सन को हीट करूं, जिप्सन हमारा क्या था, CaSO4 डॉट 2 H2O, ठीक है, उसको हीट करें कितना, 273 केल्विन पे, इट लूजेस वाटर 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, धीरे धीरे वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, लूज करेगा, एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो वन देखो, जैसे आपका था क्या, CaSO4 डॉट 2 H2O था, ये आपका क्या था, जिप्सन, इसको हमने हीट किया, तो ये क्या हो गया, 1/4 से, मतलब एक तरीके जब हीट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा कट के ये आ गया क्या, CaSO4 डॉट 1/2 H2O, तो इसी को क्या बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर। तो वही बोला है, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट मतलब H2O, हेमी मतलब हाफ, क्लियर है, बेसिक चीज, ठीक है। तो इसका क्या है, बेसिकली 2SO4 मॉलिक्यूल आर शेयरिंग 1 H2O मॉलिक्यूल, हेंस मतलब देखो जब 2 है तो 1 कर रहा है, उसका हाफ कर देंगे तो कम करेगा, तो वही चीज ऐसे बता रहा है मैथमेटिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर छोटा सा और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, ये कैसा दिखता है, व्हाइट पाउडर की तरह रहता है, एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, पानी में मिक्स करने के बाद इट चेंजेस टू जिप्सन वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, तो फिर जब उसको पानी से मिला देंगे फिर से वो हार्ड, जो हम प्लास्टर बांधते हैं ना हाथ पैर टूटने पे, वही होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहते हैं ना प्लास्टर बांध रहे हैं, तो क्या करते हैं वो लेते हैं क्या आपका
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लेते हैं, उसको पानी में भिगो के, जब मैं पैर टूटा था तो लगा रहे थे उसको पानी में से डुबो के, फिर लगाते जाते धीरे धीरे सूखा हो गया, एकदम हार्ड हो गया। क्लियर है। तो COSO4.H2O को हीट किए हैं जिप्सन को, COSO4 हाफ ऑफ H2O प्लस, क्योंकि हाफ बनेगा तो हाफ उसको बैलेंस करना है ना, तो H2O आपका उधर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लाएंगे। ठीक है, अब देखो फिर इसको फिर से हीट करेंगे, वापस से हमारा फिर से बन जाएगा और हार्ड फॉर्म, क्योंकि देखो पाउडर में मिलना आसान होता है ना, इसीलिए, क्योंकि हार्ड में रखना दिक्कत है, पाउडर में रख लेंगे, फिर से उसको पानी में मिला के जिप्सम फिर से बना लेंगे। ठीक, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर वही बता देगा कहाँ यूज होता है। इट इज यूज एज अ प्लास्टर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। ठीक है, जहां पर चोट लगा वहां पर बांधने के लिए। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज के लिए भी यूज करता है, जैसे ये देखो हार्ड टॉयज बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा क्लियर है। इट इज यूज एज अ मटेरियल फॉर डेकोरेशन, ठीक है, ये भी पहले रहते थे। अब इट इज यूज फॉर मेकिंग अ सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यही तो करते हैं, पेंट। ठीक है, जो पतला मोटा ले लाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका लेक्चर नंबर 4 भी खत्म होता है। ये चैप्टर आपका क्या था, एसिड बेस सॉल्ट। ये हमने इसको 4 लेक्चर में डिवाइड किया था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था, फिर इसमें एसिड के बारे में सारा पढ़ा था, फिर इसमें हमने बेसिक पढ़ा और बेस पढ़ा, फिर इसके बाद इसमें सॉल्ट पढ़ा। तो ये लेक्चर आप अच्छे से पूरा लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 देखने के बाद एनसीईआरटी एक बार रीड करके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा। नोट्स आपको क्या है, ये M2 Academy, ठीक है, ये इस पे अपलोडेड है, मिल जाएगा, या चाहे या अपलोड कर दिया गया M2academy.in पे मिल जाएगा। क्लास 10 सेक्शन में जाएंगे, नोट सेक्शन में जाएंगे, मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।